लीला बाबूजी से कहती है कि ये लोग सिर्फ भुक्खड़ नहीं बल्कि बेवकूफ़ भी हैं, उन्हें हल्दी और बेसन का फ़र्क ही नहीं पता। मुझे अंश और प्रार्थना की इस हल्दी को बचाना होगा। लीला जिग्नेश के पास आकर उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। जिग्नेश कहता है कि आज हम गुलाब के में पकौड़े खाएंगे। लीला उसे कहती है कि पहले पकौड़े बनने दो, जब पकौड़े बन जाएंगे तब भिजवा दूंगी। वह जिग्नेश को भेज देती है और हल्दी ले लेती है। दूसरी तरफ पराग खाना खाते हुए अपने हाथों को देखता है। पराग भावुक हो जाता है। मोटी बा उसे देखती हैं और कहती हैं कि खाने की हल्दी को रस्म की हल्दी से मत जोड़ो पराग। वह उसे खाना खाने के लिए कहती हैं। दूसरी तरफ अनुपमा घर की डेकोरेशन देखकर खुश होती है और कहती है कि दुल्हन हल्दी से नहीं बल्कि माता पिता के प्यार से सजती है। मैं चाहे भी कितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन प्रार्थना के चेहरे पर वो रौनक नहीं आएगी जो उसके माता पिता की एक झलक पाने से आएगी। इसके बाद अनुपमा बोर्ड पर सब्र, शुक्र और सुकून लिखती है और खुश होती है। वह सबको जल्दी से तैयार होने के लिए आवाज़ लगाती है। इसके बाद हल्दी सेरेमनी का डांस शुरू होता है। अनुपमा सबके साथ डांस करती है। अनुपमा प्रार्थना और अंश के साथ डांस करती है। प्रेम, राही और राजा, अंश, तोशु, किंजल सभी एक साथ डांस करते हैं। अंश और प्रार्थना भी एक साथ डांस करते हैं। सभी डांस को एंजॉय करते हैं। अनुपमा अंश और प्रार्थना की हल्दी के लिए बैठाती है और सभी उन पर फूल बरसाते हैं। अनुपमा जिग्नेश का डांस देखकर चौंक जाती है। सभी बेहद खुश होते हैं। इसी बीच प्रार्थना की आंखों में अपने परिवार का इंतजार होता है। लीला उसे देखकर परेशान होती है और अनुपमा से कहती है कि वहां जाकर क्या फ़ायदा हुआ, वो लोग तो नहीं आए। टूटे हुए रिश्ते इतने आसानी से नहीं जुड़ते। अनुपमा कहती है कि खून के रिश्ते इतने आसानी से भी नहीं टूटते हैं। रिश्ते टूट सकते हैं और कहती है कि ज़िंदगी में सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन जितना भी मिले उसे में सब्र रखो और शुक्र करो तो सुकून ज़रूर मिलेगा। वो चाहे वो मांगो, लेकिन उससे मिलने तक जो उसे काम मत छोड़ो और अपना काम करते रहो। ज़िंदगी आज में नहीं कल में नहीं। तोशु अनुपमा से सहमत होता है और कहता है कि कोठारी परिवार आए या ना आए, हमें तो एंजॉय करना चाहिए। राजा और परी की शादी जल्दबाजी में हुई थी, इसलिए हम एंजॉय नहीं कर पाए। उससे पहले माही और आर्यन की शादी में भी बहुत तमाशे हुए थे। यह सुनकर माही दुखी हो जाती है। अनुपमा को माही की शादी के तमाशे याद आ जाते हैं। किंजल तोशु को चुप रहने के लिए कहती है। इसी बीच जिग्नेश कहता है कि मेरे गुलाब वाले पकौड़े कहाँ हैं। सभी हैरान होते हैं और पूछते हैं कि ये कौन से पकौड़े हैं। लीला जिग्नेश से कहती है कि पकौड़े बाद में खा लेना, पहले हम रस्म कर लेते हैं। राही सोचती है कि मम्मी की वजह से माँ और पापा अपनी बेटी की शादी में नहीं आए। अनुपमा सोचती है कि मेरी वजह से वो लोग अपने आप को क्यों रोक रहे हैं। बेटी की शादी उनके लिए प्राथमिक होनी चाहिए। मेरा दिल कहता है कि पराग जी जरूर आएंगे। दूसरी तरफ गौतम परेशान होता है और मोटी बा से कहता है कि वहाँ तो नाच गाना चल रहा है, सब सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। वो मोटी बा को सोशल मीडिया पर अनिल की वीडियो दिखाता है। गौतम को मोटी बा कहती है कि मुझे नहीं देखना। वहीं गौतम कहता है कि आप नहीं देखेंगी तो ये शादी रुकने वाली नहीं है। मुझे लगा था कि आप लोग ये शादी रोक देंगे, लेकिन घर के आधे लोग तो वहाँ बाराती बने हुए हैं। गौतम मोटी बा को इमोशनली ब्लैकमेल करता है और कहता है कि मेरा दुख यहाँ कोई नहीं समझ सकता। मैं प्रार्थना को जान से ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया। प्रार्थना मुझे भूल गई। उसके परिवार के डूबते बिजनेस को मैंने बचाया था। आज भी मैं इस घर का बेटा बनकर रह रहा हूँ, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला। अंश मेरे बच्चे पर अपना हक जमा रहा है। गौतम मोटी बा को भड़काते हुए कहता है कि मैं अपने बच्चे को किसी और के घर में कैसे पलने दे सकता हूँ। क्या मेरा बच्चा आपका कुछ नहीं लगता। मोटी बा परेशान होती है। गौतम सोचता है कि जो मैं नहीं कर पाया अब वो काम मेरा बच्चा करेगा। वो मोटी बा से कहता है कि वहाँ पर मेरे बच्चे को वही संस्कार और परवरिश मिलेगी जो अनुपमा ने अपने बच्चों को दी है। कोठारी और गांधी परिवार का चिराग शाह कहलाएगा। मेरा बच्चा सिर्फ मुझे पापा बोलेगा, अंश को नहीं। गौतम जाते हुए मोटी बा को धमकी देता है कि अगर अंश को अपना दामाद आपने स्वीकार किया तो मैं आपके दामाद से दुश्मन बन जाऊंगा। ये बातें सुनकर मोटी बा चौंक जाती हैं। दूसरी तरफ अनुपमा सबको बताती है कि पहले लड़के वाले अंश को हल्दी लगाएंगे, उसके बाद अंश की उतारी हुई हल्दी लड़की वाले प्रार्थना को लगाएंगे। जिग्नेश पूछता है कि इन्हें हल्दी क्यों लग रही है। प्रेम कहता है कि इनकी शादी हो रही है। जिग्नेश कहता है कि शादी तो मेरी भी है, मुझे हल्दी क्यों नहीं लगाई। मनोहर जी कहते हैं कि कंस की हल्दी है। तोशु कहता है कि कंस नहीं, अंश की शादी है। मनोहर जी हमेशा की तरह नाम भूल जाते हैं। सभी जिग्नेश और मनोहर जी की बातों पर हंसते हैं। इसी बीच
भावेश वहां आता है। भावेश को देखकर सभी लोग खुश होते हैं। अनुपमा भावेश के चेहरे पर परेशानी देखती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि हल्दी में सभी एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी मोटी बा और ख्याति वहां आती हैं। मोटी बा कहती हैं कि हम यहाँ जिम्मेदारी का बोझ उतारने आए हैं। वो प्रार्थना को कानूनी कागज पर साइन करने के लिए कहती हैं। लीला पूछती है कि ये क्या है। मोटी बा बताती हैं कि इसमें लिखा है कि बच्चा पैदा होने के बाद प्रार्थना वो बच्चा हमें सौंप देगी। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।